बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब हम उठते हैं, बैठते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो घुटने हैं उनसे कट-कट की आवाज़ आती है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा घुटने का जोड़ होता है, जो हमारी घुटने से ऊपर वाली जो हमारी हड्डी होती है, जो हमारी थाई की बोन होती है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है और जो हमारी नीचे वाले पैर की हड्डी होती है, घुटने से नीचे वाले पैर की हड्डी, उनका जो जॉइंट बनता है, वो हमारा घुटने का जॉइंट बनाता है। ये हमारी ऊपर वाली हड्डी है, ये हमारी नीचे वाली हड्डी है। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की हड्डियों के बीच में गैप होता है। अगर ये गैप कम हो जाए, किसी भी वजह से हो सकता है वो गैप, या तो आपका वेट ज़्यादा है, या मोस्ट कॉमन फीमेल्स में होता है कि जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं या होने वाले होते हैं तो उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स चेंज होती हैं, उनकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, या आप ये लगा लो जो उनकी टोन होती है, टोनिसिटी है, उसमें चेंज आता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो घुटनों पे मसल्स की पकड़ है वो वीक हो जाती है, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से आपको कहीं चोट लगी है घुटने में, उसकी वजह से, या उस चोट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो वो जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। या फिर हमारा जो उठने बैठने का तरीका है, पैरों पे ओवरलोड हो जाता है, घुटनों पे एक्सेसिव यूज हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो होता है हमारा घुटनों के बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। तो जो हमारी ऊपर वाली हड्डी है और जो नीचे वाली हड्डी है, दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है, उनके बीच में एक स्पेस होता है। जैसे ये स्पेस दिख रहा है आपको मेरी दोनों मुट्ठियों के बीच में, जो ये वाली ऊपर वाली हड्डी है और नीचे वाली हड्डी है, इन हड्डियों पे एक परत होती है, एक गद्दी होती है, जो आपस में इनको रगड़ खाने से बचाती है। डायरेक्ट हड्डी आपस में रगड़ नहीं खाती है अगर ये हमारी नॉर्मल और हेल्दी हो। इनको कार्टिलेज बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं। जब ये किसी भी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, एज, वेट, मीनोपॉज, कोई ट्रॉमा, एनीथिंग, कुछ भी होता है, उसकी वजह से जो ये कार्टिलेज होते हैं ये वीक हो जाते हैं, घिस जाते हैं, या फट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं उसमें उम्र के हिसाब से। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हड्डियां जो हमारी घुटने की होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं। जब रगड़ खाती हैं तो उसकी वजह से जो होता है वो आवाज़ करती हैं। वो जो आपको कट-कट की आवाज़ आती है उसकी वजह यही होती है कि उनकी परत जो आपस में रगड़ खाने से जो उनको बचाती है वो घिस गई है। घिसने की वजह से वो जो नॉर्मल स्पेस था वो कम हो जाता है। वो हड्डियाँ ऐसे चिपक जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी पोस्चर क्या है। वो अंदर की साइड से कई लोगों को पेन होता है, कई लोगों को घुटने के बाहर की साइड से पेन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है वो अंदर की साइड प्रेशर डाल रहा है या बाहर की साइड प्रेशर डाल रहा है। लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर घुटनों के अंदर की साइड पेन है तो उनकी जो चप्पल होती है, चप्पल होता है, शूज होता है, जो भी वो डेली यूज में डालते हैं, वो अंदर की साइड से घिसनी शुरू हो जाती है। अंदर की साइड से घिसनी शुरू होती है और जो हमारा पंजा होता है, जो आर्च होता है, वो नॉर्मल खत्म हो जाता है और जो हमारा पंजा होता है वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से और परेशानी होती है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो चीज़ है ये दवाइयों से नहीं जाती, नहीं खत्म होती है। सर्जरी एक ऑप्शन है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो आपकी नेचुरल बोन है उसको गेट राइट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको सबसे जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है वो है फिजियोथेरेपी। एंड आई विल बेट यू, आई एम बेटिंग यू कि फिजियोथेरेपी अगर आप कंटिन्यू करवा रहे हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं और ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन